तो मानसून से रिलेटेड पब्लिक के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए आप सबको बुलाया ताकि पब्लिक जो है वो अवेयर हो सके कि इस सीज़न में किस तरह की बीमारियां होती हैं और किस तरह से उनका रोकथाम हम कर सकते हैं। पब्लिक जागरूक होगी तो उसका फ़ायदा सबको मिलेगा। तो पब्लिक जागरूकता के लिए हमने ये छोटा सा रखा था। जैसे मानसून सीज़न जैसे ही बढ़ता है, जैसे जैसे पानी इकट्ठा होता है, घास बढ़ता है, तो कुछ बीमारियां जैसे कि स्क्रब टाइफस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका वायरस, स्क्रब टाइफस, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस, इनके इन्फेक्शन के चांसेस जो है रेट बढ़ जाता है। जैसे झाड़ियाँ बढ़ती हैं, एक छोटे से कीड़े की काटने की वजह से जो है स्क्रब फैलता है और इसके बचाव के लिए इसके जो लक्षण होते हैं वो होते हैं बुखार आना, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, ठंड देकर बुखार आना और शरीर में दाग पड़ना, खून के धब्बे पड़ना, नक्सीर पड़ना। और अगर इसका अर्ली स्टेज में हम नहीं रोकें तो अगर ये बढ़ता जाए और अनडायग्नोज रह जाए तो इससे जो है गुर्दा, लीवर और दिमाग में जो है बुखार जाने के चांसेस होते हैं और इससे मरीज की मृत्यु हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि पब्लिक में अवेयरनेस से पहले ही इसकी रोकथाम की जानकारी हम पब्लिक को दे दें। ये हमारे डॉक्टर मोनिका हैं, ये भी आपको इस बारे में बताएंगे। ये हमारे मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। गुड आफ्टरनून सभी को मेरा नमस्ते। जैसा कि हम आज इकट्ठा हुए जानने के लिए कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेस क्या होती हैं, तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हमारा जो WHO है वो कहता है कि जितने भी इन्फेक्शन है उसमें से 17% से ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस है। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जो है वो लगभग 7 लाख से ज़्यादा डेथ पर ईयर कॉज करता है अगर हम उसको ढंग से डायग्नोज ना करें, ट्रीट ना करें। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का मतलब होता है कि अगर हम समझे इस बात को, तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का मतलब है कोई भी ऐसी बीमारी जो किसी मक्खी, मच्छर या और किसी जीव के काटने से एक ह्यूमन से उनके काटने से ह्यूमन बीइंग को होती है, एक इंसान को होती है, उसको वेक्टर बॉर्न डिजीज कहते हैं। अब होता क्या है, वो कीड़ा नहीं बीमारी कर रहा, उस कीड़े के अंदर कुछ बैक्टीरिया है, कुछ वायरस है, कुछ पैरासाइट है, जो वो कीड़ा क्या कर रहा है अपने थ्रू हमें दे रहा है। जब वो हमें वो बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट दे देगा तो हमें वो कीड़ा, वो जो बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट है वो बीमारी कॉज कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने, जैसे कि हम डेंगू बोलते हैं, तो डेंगू क्या है, एक मच्छर है। उस मच्छर से क्या होता है, हमारे पास जो डेंगू वायरस होता है हमारी बॉडी में आ जाता है और हमें डेंगू हो जाता है। तो डेंगू फीवर एक बहुत कॉमन वेक्टर बॉर्न डिजीज है जो सबको पता ही है। तो डेंगू फीवर में क्या लक्षण आते हैं, यूजुअली जो वायरल डिजीजेज होती है उसके लक्षण आते हैं, पेशेंट को बुखार होगा, बहुत तेज़ बुखार होगा, जोड़ों में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, और ये हाई ग्रेड फीवर जो है वो 3 से 4-5 दिन पेशेंट हमारे पास आएगा कि हमें 5-6 दिन से मेरे को बुखार आ रहा है जो कि ठीक नहीं हो रहा, दवाई खा रहा हूँ पैरासीटामोल तो उतर जा रहा है फिर चढ़ जा रहा है। तो इसी तरीके से अब जैसे डेंगू वगैरह हमारे इस एरिया में बहुत कॉमन तो नहीं है, जैसे दिल्ली चंडीगढ़ में बहुत कॉमन है। कुछ लोग दिल्ली चंडीगढ़ के हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जी हमें वहाँ पे बुखार था फिर हम यहाँ आ गए तो उनको डेंगू होता है। हमारे यहाँ पर जो कॉमन है वो है स्क्रब टाइफस, जैसा कि मैम ने बताया। जो स्क्रब टाइफस होता है वो एक रिकेशियल डिजीज है, मतलब वो एक माइट होता है जिसका नाम ट्रॉम्बिक्युलिड माइट है, उसके काटने से हमें हो जाती है। वो माइट क्या करता है, हमारे पास स्क्रब टाइफस का बैक्टीरिया छोड़ देता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमें स्क्रब टाइफस हो जाता है। अब स्क्रब टाइफस यहाँ पर इस टाइम इतना कॉमन हो गया है मॉनसून सीजन पे कि मतलब हम तो ये मान के चलते हैं कि कोई भी फीवर ऐसे लोगों में जो कि फील्ड में काम करता है, जहाँ पे झाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे लोग ये लगाते हैं, पूर लगाते हैं। पूर में क्या होता है, उसमें जब जहाँ पे भी छोटी छोटी ग्रास होगी ना, वहाँ पे ये ट्रॉम्बिक्युलिड माइट होगा, कीड़ा होगा, उसके अंदर स्क्रब टाइफस का बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। तो लोग जब खेतों में काम करते हैं उन्हें नहीं पता लगता, वो इतना छोटा होता है कि हमें दिखता नहीं है, पर वो हमें काट जाता है। तो जब वो काट जाएगा तो वैसे होता क्या है, जिस जगह उसने काटा वहाँ पर एक काले रंग का निशान आ जाता है जिसको इश्कार बोलते हैं। लेकिन लोग जब तक वो आता है वो मिस कर देते हैं, उसको नहीं डिटेक्ट कर पाते।
तो पेशेंट हमारे पास आता है कि जी हमें बुखार आ रहा है बहुत तेज, सर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है। तो ये तो कुछ लकी पेशेंट होते हैं जो 4 से 5 दिन में आ गए। हमने इनको देखा कि ये फील्ड में काम करते हैं, हमने सोचा कि इनको स्क्रब टाइफस होगा, इनमें ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ये लोग माइल्ड इलनेस के पेशेंट होते हैं, ठीक हो जाते हैं। अब सपोजिंग कि अगर हमें इसकी जागरूकता ना हो, पेशेंट सोचेगा कि इससे हम पैरासीटामोल खा लेंगे ठीक हो जाएगी, तो ये डिजीज़ क्या करती है, माइल्ड से मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में चली जाती है। मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में क्या होता है, अभी तो सिर्फ बुखार आया था, लेकिन अब क्या होता है कि पेशेंट का ब्रेन से लेकर टो तक सारे ऑर्गन इफेक्ट कर देता है। ब्रेन में इनकेफ्लाइटिस कर देगा, हार्ट में मायोकार्डाइटिस कर देगा, लंग्स में ARDS कर देगा, लिवर में हेपेटाइटिस कर देगा, किडनी में इन्फेक्शन करके किडनी को फेलियर में ले जाएगा। तो ये ऐसे पेशेंट होते हैं जो सीवियर डिजीज में चलेंगे। अब और इसका ट्रीटमेंट क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन, एक दवा जिसका नाम है डॉक्सीसाइक्लिन, बहुत ही सस्ती गोली है, हमारे अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। टाइम से डॉक्सीसाइक्लिन शुरू करना इस बीमारी को एकदम ठीक कर देता है और सीवियर कॉम्प्लिकेटेड बीमारी में जाने से बचा लेता है। तो हम लोगों में बेसिकली अवेयरनेस फैलानी है कि हमने बुखार को इग्नोर नहीं करना है, हमें डॉक्टर के पास जाना है। और हमने हमारे डॉक्टर्स को यूजली ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि वो हर पेशेंट को टाइमली ट्रीट करके उसको सीवियर इलनेस में नहीं जाने देते हैं। तो सीवियर इलनेस में वही पेशेंट जाते हैं जिन्होंने अपने बुखार को हफ्ता 10 दिन से इग्नोर किया है, सिर्फ पैरासीटामोल खाई है, डॉक्टर को विजिट नहीं किया है। तो हमारा इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही वो रहेगा कि लोगों में अवेयरनेस हो कि जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आजकल झाड़ी वाले जगह पे फील्ड में नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जी हम खेती तो करते नहीं है पर हम गार्डनिंग करते हैं, हम सुबह बगीचों में पानी तो देते हैं, तो वहाँ से भी हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारी अवेयरनेस यही रहेगी, सबसे पहले तो होता है बचाव, कि हमें बीमारी होने ही नहीं देनी है। बचाव कैसे होगा, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं, पैरों में शूज़ वगैरह पहन के रखने हैं, पानी इकट्ठा नहीं होने देना है जहाँ पर ये वेक्टर पैदा होता है जो बीमारी फैलाता है, ज़मीन पे नहीं सोना है, ज़मीन पे नहीं सोना है, और स्प्रे टाइम से इंसेक्टिसाइड स्प्रे होते रहना चाहिए ताकि ये जो कीड़े हैं जिसकी वजह से ये फैल रहा है वो मर जाए। पहले तो ये बचाव है। बट अगर बचाव करने के बावजूद भी किसी को बुखार हो रहा है, यूजुअली ये प्रेजेंट करते हैं बुखार, सर दर्द, शरीर में दर्द, सर्दी जुकाम, उल्टी को मन करना, ये बहुत कॉमन लक्षण है स्क्रब टाइफस के। तो इन लक्षणों को इग्नोर ना करें, हॉस्पिटल में आए, एक बार डॉक्टर से मिले और दवाई जैसे वो बता रहे हैं वो खाना शुरू कर दें। इससे हम टाइम से ट्रीट करके सीवियर कॉम्प्लिकेटेड डिजीज में जाने से बचा सकते हैं। अब हमें करना क्या है लोगों के लिए, व्हाट आर द रूल्स पब्लिक कर क्या सकती है। जब वो खेतों में काम करने जाती है, पूरी बाजू के कपड़े पहने, अपनी टांगों को नंगा ना रखें, हाफ स्लीव्स का यूज़ ना करें। अगर वो खेत में काम करके आ रहे हैं तो आके नहाएं, पूरी बॉडी वॉश करें। घर में अगर पेट्स हैं तो उनका भी अच्छे से ख्याल रखें। और क्या नहीं करना है, करना ये नहीं है कि ज़मीन पे नहीं सोना है, ठीक है, और आपने मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के रखनी जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, और ये नहीं पहने। तो इस तरह से हम इसकी रोकथाम जो है वो कर सकते हैं, हमारा यही है। और दूसरा, आजकल मानसून के सीज़न में वाटर बॉर्न डिजीज़ चल रही हैं जिसमें आता है कॉलरा, ये है वेक्टर बॉर्न। दूसरा है पानी से होने वाली बीमारियाँ, उसकी रोकथाम। तो पानी इकट्ठा ना हो, पानी में अगर एक जगह से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं जिनमें उल्टी, लूज मोशन होना, ठीक है, या फिर पीरियड, शरीर में थकान रहना और आंखों में पीलापन आना, तो इन चीज़ों को भी इग्नोर ना करें। ये सब पानी से होने वाली बीमारियाँ हैं। हॉस्पिटल आएँ, ORS की गोली, ORS के पैकेट लें, जिंक हमारे पास फ्री भी अवेलेबल है वो लें। ये पेशेंट आता है हॉस्पिटल तो बहुत लेट पहुँचता है, जल्दी रोकथाम और अच्छे से पब्लिक का इलाज हो, बस यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू सो मच। आपका क्या